जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक बूढ़ा बाघ सोने का कंगन। इस कहानी को मैंने संस्कृत विद्यालय में कक्षा 6 में एक नीति संग्रह नाम की पुस्तक आती है, उसी में मैंने इसको पढ़ा था, तो आप लोग सुने। एक बाघ था, सिंह था, जो बहुत बड़ा बलशाली, बहुत बड़ा शिकारी था। पल भर में बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करता। उस सिंह के दहशत से, आतंक से पूरे क्षेत्र में दहशत, डर का माहौल था। कोई उस जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब वह बाघ बूढ़ा हो गया, शिकार करने में असमर्थ हो गया, तब उसने एक तरकीब सोचा कि क्यों ना अब एक साधु बनकर शिकार किया जाए। यह सोचकर वह बूढ़ा बाघ नाना प्रकार के तमाम रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में डालकर और एक हाथ में माला, एक हाथ में सोने का कंगन लेकर गंगा जी के तट पर बैठ जाता। उसके बाद उस रास्ते से जो भी राहगीर, जो भी व्यक्ति जाता, उसको वह बुलाता, कहता, भो भो पंथा, हे पथिक, आओ आप इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। मैं इस सोने के कंगन को दान करना चाहता हूँ। लेकिन लोग उस सिंह के डर से, वहाँ आने से डरते थे। लेकिन सिंह के बार बार कहने पर और कुछ गीदड़ों के समर्थन से लोग वहाँ आते, तो सिंह उनसे कहता कि देखो भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने जो कुछ भी पाप, जो कुछ भी शिकार, अत्याचार किया है, उससे मुक्ति पाने के लिए मैं यहाँ गंगा जी के तट पर बैठकर राम राम जप रहा हूँ और इस सोने के कंगन को आप लोगों को दान करना चाहता हूँ, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो जाओ, पहले गंगा जी में स्नान करो, डुबकी लगाओ, उसके बाद आओ इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, दान लो। उसके विश्वास में आकर लोग आते जाते, गंगा जी में स्नान करते, डुबकी लगाते, और डुबकी लगाने के बाद सोने के कंगन को ग्रहण करने, दान के रूप में लेने के लिए ज्यों ही सिंह के पास जाते, सिंह, वह बाघ, उनको खा जाता। इस तरह वह बाघ वहीं गंगा जी के तट पर बैठकर सोने के कंगन को दान करने के बहाने बैठा रहता और लोगों को खाता, उसका पेट भरता। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जिस तरह उस बाघ ने सोने के कंगन को दान करने के बहाने लोगों को खा जाता था, इसी तरह हमारे देश में कुछ भ्रष्ट नेतागण हैं जो हमें लालच देकर बड़ी बड़ी लालच दिखाएंगे और हमें लूटने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। इसलिए हमें लालच में ना पड़कर इनसे दूर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान,
जय किसान।